नमस्कार दोस्तों, बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड का भी आईपीओ आ चुका है। आईपीओ का जैसे सीजन सा चल रहा है, नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में काफी सारे आईपीओ की इम्पोर्टेंट डेट्स है। तो आप अपना पैसा तैयार रखिए इन आईपीओ में लगाने के लिए। आपको बहुत सारे आईपीओ नवंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेंगे। बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड की जो बिडिंग डेट है वो 3 नवंबर 2022 से 7 नवंबर 2022 है। तो दोस्तों इसके लिए भी आप तैयार रहिए। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि बीकाजी एक वेल नोन इंटरनेशनल ब्रांड है, जिसकी रेपुटेशन इंडियन मार्केट में ही नहीं है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छी खासी है। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट एफएमसीजी ब्रांड है। और दोस्तों बीकाजी के जो प्रोडक्ट है हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। बीकाजी की जो प्रोडक्ट रेंज है बहुत ही बड़ी रेंज है। इनके पास अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट है। इसमें ये भुजिया बनाती है, इसमें ये नमकीन बनाती है, इसमें ये पैकेज्ड स्वीट्स बनाती है, इसमें ये पापड़ बनाती है, वेस्टर्न स्नैक्स बनाती है, गिफ्ट पैक्स बनाती है, फ्रोजन फूड, मटरी, कुकीज भी बनाती है। तो इस प्रकार बीकाजी के पास बहुत ही बड़ी प्रोडक्ट रेंज है। और पिछले 6 मंथ में कंपनी ने 300 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बीकाजी ब्रांड के अंडर सेल किए हैं। तो ये भी बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। 6 मंथ में 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट एक ब्रांड नेम के अंडर सेल करना। ये कंपनी बीकानेरी भुजिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, जो इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ही बड़ी पहचान रखता है। बीकानेरी भुजिया बहुत ही प्रसिद्ध भुजिया है। इस कंपनी ने बीकानेरी भुजिया का जो एनुअल प्रोडक्शन किया है वो 29,380 टन्स किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोडक्शन किया है और ये जो भुजिया है कितना प्रसिद्ध है, इसकी सेल कितनी ज़्यादा मात्रा में होती है। इसके साथ साथ ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है होममेड पापड़ की, जिसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 9,000 टन्स है। जितनी रेपुटेशन इस कंपनी की इंडियन मार्केट में है उतनी रेपुटेशन इसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी है। इंडियन ऑर्गेनाइज्ड स्नैक्स मार्केट की कंपनियों में से जो फास्ट ग्रोइंग कंपनियां हैं उनमें से ये कंपनी एक है। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड का जो इस्टेब्लिश मार्केट है वो राजस्थान में है, असम में है, बिहार में है। और ये कंपनी धीरे धीरे अपने बिजनेस को अक्रॉस इंडिया में एक्सपेंड कर रही है। और इसने जो अपना ऑपरेशन है वो 23 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में 31 जून 2022 तक स्टार्ट कर दिया है। कंपनी ने पिछले 6 मंथ में 21 इंटरनेशनल कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं, जिसमें मेनली नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका है, एशिया पैसिफिक है। तो इस प्रकार इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी अच्छे खासे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के पास 6 ऑपरेशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिनमें से 4 बीकानेर राजस्थान में है, क्योंकि बीकानेर के भुजिया के नेम से इसका जो बीकाजी ब्रांड है वो बहुत ही फेमस है। एक गुवाहाटी आसाम में है, एक तुमकुर कर्नाटका में है। इस प्रकार कंपनी की ये 6 ऑपरेशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। तो आई होप दोस्तों कंपनी के बारे में आप डिटेल समझ गए होंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कहाँ फैला हुआ है और इसकी जो ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ है वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो कंपनी स्टेब्लिश ब्रांड है पैन इंडिया रिकग्निशन के साथ। इनके पास एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर्स को ये अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और प्रोडक्ट बनाने में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखती है। कंपनी के पास पैन इंडिया एंड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसमें ये अलग अलग प्रोडक्ट को ग्लोबली भी सप्लाई करती है और इंडिया में भी सप्लाई करती है। तो इसका जो नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और इंडिया में भी इसके पास बहुत ही अच्छा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का है। यानी स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट किया गया है इसकी रिटेल चेन का इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट में। इसके पास ग्रोइंग ई कॉमर्स चैनल है और सिग्निफिकेंट मल्टी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स सेल्स है। तो ये कंपनी की मेन स्ट्रेंथ्स है जिस पर हम कंपनी को जज कर सकते हैं। इसके बाद बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। 31 मार्च 2019 को कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 51 करोड़ रुपए के आसपास था।
31 मार्च 2020 को 56 करोड़ से भी ऊपर था और 31 मार्च 2021 को 90 करोड़ से भी ऊपर था। तो यहाँ पर लगातार 3 साल में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 31 मार्च 2022 को इस कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें भी कंपनी ने 15.7 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया है। तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। टोटल एसेट्स में भी लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिला है, टोटल एसेट्स भी कंपनी की लगातार बढ़ी है। टोटल रेवेन्यू पर नजर डालें तो टोटल रेवेन्यू में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है और कंपनी की जो नेट वर्थ है वो भी अच्छी है। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वो इसकी बोरोविंग्स है, जो भी लगातार साथ में बढ़ती जा रही है। 2019 में 72 करोड़ से ऊपर की बोरोविंग थी, 2020 में थोड़ी सी कम हुई, लेकिन उसके बाद लगातार बोरोविंग्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो इसका जो सबसे वीक पॉइंट है वो इसकी बोरोविंग्स है। अगर कंपनी अपने बोरोविंग्स को कम करती है तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, वेल नोन ब्रांड है, इंटरनेशनली भी कंपनी की अच्छी पहचान है, लेकिन इसके बोरोविंग्स लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही है। ओवरऑल यहाँ पर देखिए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, थोड़ा इस कंपनी को बोरोविंग्स पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद इस आईपीओ की डिटेल्स देखें तो इस आईपीओ की बिडिंग डेट है 3 नवंबर से 7 नवंबर। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 285 रुपये से 300 रुपये पर शेयर है। यहाँ पर इस आईपीओ का लोट साइज है 50 शेयर्स का, यानी एक लोट में आपको 50 शेयर मिलने वाले हैं। इस आईपीओ का इश्यू साइज है 881.22 करोड़ रुपए और ये जो सारा का सारा इश्यू है वो ओपर फॉर सेल है, यानी इसमें फ्रेश इश्यू नहीं है। जो भी एम्प्लॉई है बीकाजी के उनको यहाँ पर 15 रुपये का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। आईपीओ की लिस्टिंग एनएसई और बीएसई पर होने वाली है और इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50% का कोटा है, एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा है और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का कोटा है। तो यहाँ पर रिटेल के लिए भी अच्छा कोटा यहाँ पर इस आईपीओ में अलाउ किया गया है। इस कंपनी के प्रमोटर्स है शिवरतन अग्रवाल, दीपक अग्रवाल और शिवरतन अग्रवाल एचयूएफ एंड दीपक अग्रवाल एचयूएफ, यानी अनडिवाइडेड फैमिली। इसके बाद इस आईपीओ का जो बेसिस अलॉटमेंट है वो 11 नवंबर को होने वाला है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो आपका रिफंड 14 नवंबर तक कर दिया जाएगा। अगर फॉर्चुनेटली आपको आईपीओ का अलॉटमेंट हो जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में 15 नवंबर को शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट 16 नवंबर 2022 है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें 650 शेयर मिलने वाले हैं। और एचएनआई कैटेगरी का आपको पता है कि इसमें दो प्रकार की कैटेगरी होती है, एक एसएचएनआई और एक बीएचएनआई। एसएचएनआई वो होते हैं जो 2 लाख रुपए से ऊपर और 10 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं। बीएचएनआई वो होते हैं जो 10 लाख रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट किसी भी आईपीओ में करते हैं। इसके बाद कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर प्री इश्यू होल्डिंग है 77.97% और पोस्ट इश्यू होल्डिंग रहेगी 75.96%। तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग इस आईपीओ के बाद भी अच्छी खासी बनी रहेगी। आईपीओ डिटेल्स के बाद इस आईपीओ का वैल्यूएशन देखें तो इस कंपनी का ईपीएस है 3.71 पर इक्विटी शेयर और इस कंपनी का पी रेशियो है 80.86। रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 14.93% और नेट एसेट्स वैल्यू है 24.85 पर इक्विटी शेयर। इस प्रकार इस कंपनी के वैल्यूएशन को देखें तो ईपीएस रेशियो बहुत ही कम नजर आ रहा है और प्राइस बैंड के हिसाब से इस कंपनी का पी रेशियो भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है। कंपनी ने थोड़ा सा प्राइस बैंड ऊपर रखा है। इसके पीयर कंपैरिजन को देखें तो इसके पीयर कंपैरिजन में है प्रताप स्नैक्स लिमिटेड जिसका पी रेशियो है 307 जो बहुत ही हाई है। इसके बाद है नेस्ले इंडिया लिमिटेड जिसका पी रेशियो है 83.5 जो बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। और एक कंपनी है ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड जिसका पी रेशियो है 61.9। तो ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो पी रेशियो यानी जो इसका प्राइस बैंड है वो कंपनी ने थोड़ा सा हाई रखा है और ईपीएस भी इस कंपनी का थोड़ा सा कम है। हालांकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, वेल नोन ब्रांड है, लेकिन इसका ईपीएस अभी भी कम है। इसके बाद इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन की बात करें तो लिस्टिंग गेन के लिए
हमें सबसे पहले जीएमपी रेट्स को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जीएमपी रेट्स देख लेते हैं क्विकली कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। 29 अक्टूबर 2022 को इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 90 रुपए के करीबन था, जो कि 30 अक्टूबर 2022 को गिरकर 72 रुपए हो गया। और आज की डेट में भी इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 72 रुपए चल रहा है। तो अभी भी ग्रे मार्केट में अच्छी खासी डिमांड इस आईपीओ की बनी हुई है। यहाँ पर आपको एक शेयर में 72 रुपए का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है और इस आईपीओ में लॉट साइज 50 शेयर्स का है। तो यहाँ पर आपको करीबन 3,500 रुपए के आसपास लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इस आईपीओ की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 372 रुपए है और इसमें आपको जो लिस्टिंग गेन होने की पॉसिबिलिटी है वो 24% है। तो अभी भी अच्छी खासी डिमांड इस आईपीओ की बनी हुई है। इस आईपीओ में भी आपको अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से आप इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम में मार्केट के साथ साथ तेजी और कमी देखने को मिलती रहती है, तो इस फिगर में हमें थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें लिस्टिंग डे तक उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल ये आईपीओ भी आपको लिस्टिंग गेन देकर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में अच्छी खासी डिमांड इस आईपीओ की बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों हम फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस आईपीओ के लिए जा सकते हैं। आपको यहाँ पर अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको ये कंपनी बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसका जो ईपीएस है वो भी कम है और इसका जो डेट आपने देखा था लगातार बढ़ रहा है। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से ये कंपनी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन होता है तो डेफिनेटली आप लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के नीचे आपको रेड कलर का एक बटन दिखेगा, उसको आप जरूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, कीप लर्निंग।